हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपसे डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका इटेरिया द्वारा प्रकाशित है वॉल्यूम 2 है। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें आप लोगों के साथ हम 60% डिस्कस करें। आप लोग को पता ही कि इसमें 60 क्वेश्चन ही बेल्ट्रॉन से पूछा जा रहा है और सिर्फ आपका कंप्यूटर से ही पूछा है। इसमें कोई निगेटिव मार्क्स तो नहीं, ठीक है। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का, केन पब्लिकेशन का और खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। खान साहब ने अभी आप 20 सेट करवा चुके हैं। बाकी आपका किरण का, उसके बाद प्लेटफॉर्म का पूरा कंप्लीट करा दिया गया और यूटेरिया का वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करा दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संवेदनशील होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डायरेक्टरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पहले डैश दे रखा, कहता है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। यानी बीट होता है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3। कहता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने की कीबोर्ड शॉर्टकट किस क्या है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि एक्सेल एक्सप्रेशन यानी इक्वल टू सम दे रखा और ये दे रखा आपका 5 ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कमांड संपादन करने की प्रक्रिया। तो कौन सा कमांड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 6 का डी हो जाएगा। एक्सिक्यूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता है इनमें कौन सा कथन आपका गलत है। ये बताएं इसमें कौन सा कथन आपका गलत है। तो सिर्फ यहाँ पर पहला ही जो दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में Ctrl+N दबाने पर आपके प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जुड़ जाती थी। यह स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दूसरा सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ADSL जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी केवल सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 कहता है कि एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण सिंटैक्स है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टाइम में आवर्स, मिनट और सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 करता है विंडोज XP में निम्नलिखित में कौन सा स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है। यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। माई डॉक्यूमेंट्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 12 कहता है MS एक्सेल 2016 में होम टैब की शैलियों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल्दी से सेलों की एक श्रेणी को फॉर्मेट करता है और इसे पूर्व निर्धारित तालिका सेल चुनकर तालिका में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फॉर्मेट अस टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि निम्न में कौन सा ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। Ctrl+W जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि राइज क्या है, यानी RISC क्या है। तो ये इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये माइक्रो प्रोसेसर है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 कहता है कि एक्सेल में A3B13 रेशियो 20:20 और C7 संदर्भ में से आप क्या मतलब है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस रेंज है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है निम्नलिखित कथनों में सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का देखा जाए तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि एस रैम में सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य डी रैम से अधिक तेज़ है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा कहता है एस रैम डी आर एम से तेज़ होती है लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि एमएस वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ, उसके बाद डैश दे रखा है, रंग की लहरदार रेखा चिन्हित होती है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नीला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिव्यू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि किस फंक्शन का उपयोग उन सेल की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्या होती है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, काउंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है उसे चुने। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, MS विंडोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि वर्म का मतलब क्या होता है, इसका फुल नेम बताइए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, राइट वंस रीड मेमोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में कौन सा नो अग्रीमेंट कार्य है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, नाउ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है निम्न में किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है EEPROM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका दूसरा सिर्फ यहाँ पर सत्य, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 कहता है पहली डैश दे रखा है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित पर इसे पास करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है कि अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में Alt+F4 क्या करता है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोग्राम बंद करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि MS वर्ड में कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Ctrl+N जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि MS Excel 2016 में चयनित सेल की पृष्ठभूमि को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बटन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फिल कलर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए और यहाँ पे 32 कहता है डिफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा, अधिक फ्री स्पेस बना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और जल्दी इस चैनल पे आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, आप लोग को प्रैक्टिस सेट जल्दी देखने को मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन से जो बेल्टन की तैयारी कर रहे हैं और साथ में
बिहार पुलिस का भी फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका भी तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33। कहता है इनपुट डिवाइस जिसे MS ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि चाइनीज सेल रेंज से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, F11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एड्रेस बाइंडिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कंप्यूटर में त्रुटियों को और किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बग के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1985 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है एक CD रोम और एक CD RW के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CD RW राइट किया जा सकता है लेकिन सी रोम केवल पढ़ा जा सकता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 39 कहता है कि MS वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा, मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना। तो यहाँ पर राइट यहाँ दस्तावेज नहीं दस्तावेज होगा, दस्तावेज को मर्ज करना, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 40 कहता है MS एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने ने डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीट टैब पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है करेंसी में एक सेल को फॉर्मेट करने में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 कंप्यूटिंग में उसके बाद डैश दे रखा एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, फायरवॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 कहता है पहले डैश दे रखा और कहता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। तो PIRAcy जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है एक प्रॉक्सी सर्वर है और एक उसके बाद डैश दे रखा कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूजर परमिशन की एक्सेस वाले, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है आपके पास एक बड़े दस्तावेज है और दो पृष्ठों को टेक्स्ट की तुलना करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, व्यू और स्प्लिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि MS पावर पॉइंट वर्ष 16 में नोट्स पेन को दिखाने या छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+H जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि आप एक्सेल में सेल रेंज के लिए शेडिंग कहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है TCP और IP में प्रयुक्त नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिग इंडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कंप्यूटर वायरस वर्म स्वयं की नकल बनाने के लिए किस तंत्र का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पॉन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कौन सी मेमोरी अस्थिर
और केवल एक बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पी रोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि एक एडर जहाँ एक साथ दो ऑपरेंड की सभी बीट जुड़ते हैं, तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पैरेलल एडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य बताना है, बताइए। सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, सेकेंडरी मेमोरी अस्थिर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है विंडोज एक्सपी में उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका बी होगा, विंडोज एक्सप्लोरर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है एक्सेल में Ctrl+D किसका शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है वह व्यक्ति जो अनधिकृत उपयोग के लिए वहां संग्रहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, इसको बोलते हैं हैकर। क्या बोलते हैं उसको, हैकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और उसके बाद यूजर डाटा प्रोटोकॉल, ये दोनों जो आपका प्रोटोकॉल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है विशेष रूप से कंपनी कार्यों में स्टोरेज प्रबंध और बदलाव के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल उसके बाद डैश दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संदेश नियंत्रण सेवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 59 कहता है तकनीकी जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण के लिए एनालॉग में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉड्यूलेशन, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि आप एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा 60 में कितने आप लोग लाते हैं। और जल्दी आप लोग को 1 से 2 दिन में आप लोग को बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बिहार पुलिस का फॉर्म भी फिलअप किया, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम तो 2023 में हुआ था जो कैंसिल हो गया था, लेकिन अब जाकर ये अगस्त में होने जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी आप लोग को सेट देखने को इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।